नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 59 के साथ हम लोग फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट में बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ ल्हासा की ओर से एक गद्यांश लिया गया है। ये आपके पाठ की पुनरावृत्ति के लिए अब गद्यांश दिया गया है। इसमें लेखक कहते हैं, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के भी किसी भाग में, दुर्ग किसे कहते हैं, जो किला या महल होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, एक चारों तरफ से दीवारों से बंद एक दीवार होता है, उसको दुर्ग कहा जाता है, जो युद्ध के लिए इस्तेमाल होते थे। उनके दुर्ग के अंदर से ही युद्ध किया करते थे। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। तो वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। कौन? लेखक और उसके साथी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की भी बातें हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था, बताइए। तो लेखक ल्हासा की ओर निकला था। प्रश्न 2 है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। तो बेटा यहाँ पर आपको पैराग्राफ में, आपके गद्यांश में मिल जाएगा कि यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यह इस तरीके से पता चलता था कि जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक है, इनसे पता चलता है कि वो सैनिक रास्ता भी था और व्यापारिक भी था। मतलब सिर्फ व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो वो सैनिक रास्ता भी था। प्रश्न 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। तो तिब्बत में आराम की बातें ये थी कि वहाँ पर सिर्फ एक जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उन्हीं को छोड़कर बाकी कोई भी घर के अंदर तक भी जा सकता था। वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का कोई भी सवाल नहीं था और ना ही औरतें वहाँ पर पर्दा करती थी। इसलिए घर के अंदर जाकर भी व्यक्ति अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते थे। प्रश्न 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है कि उस समय तिब्बत में बाहर के लोगों को यात्रा करने का कोई भी वो नहीं मिलता था, यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती थी। यही कारण था कि लेखक जो है वो भिखमंगा का रूप बनाकर वहाँ पर घूमने गए थे। लेकिन इसी प्रकार कई सारे जो भिखमंगे होते थे और निम्न श्रेणी के भिखमंगे, वो चोरी चकारियाँ किया करते थे अधिकतर। तो इसी वजह से लेखक को भी परेशानी हुई वहाँ पर ठहरने की जगह के लिए। लेकिन निम्न श्रेणी के भिखमंगों को वो लोग किस लिए अंदर नहीं आने देते थे कि वो कहीं चोरी चकारी ना कर लें। नंबर 5 पर जो है बेटा, ये एक क्रियाकलाप है जो कि आपको अपने दिमाग से अपने आप ही आप लोगों को लिखना है। दिमाग से नहीं, आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, आपने उसको विस्तार से लिखना है बेटा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कभी कि जैसे एक बार मैं वैष्णो देवी गई थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हम लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिली थी। हम पूरी तरह से भीग चुके थे और ठंड और पानी में भीगने के कारण हम लोग बहुत परेशान हुए। जब वो बारिश रुकी, दर्शन करके वापस हम नीचे आए तो हम सब गर्म पानी से नहाकर थक कर सो गए। तो इस प्रकार ही आपको भी अपना कोई अनुभव इसमें लिखना है।
बेटा आज की वर्कशीट मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो बेटा अगली वर्कशीट आने पर हम लोग फिर मिलेंगे।